ओके, कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो, मतलब किस बेसिस पे आप इक्विटी में शेयर्स खरीदते हो? नोन कंपनीज मोस्टली, ओके और बैकग्राउंड देखते हैं, लास्ट लास्ट 5 इयर्स कितने तक गया था, हाई गया था, कितना लो गया था, ओके ओके। और और क्यों न्यूज आती है उस पे मोस्टली। ओके ओके। सो अगर मैं अभी बताऊँ आपको कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो आप लोग मुझे कौन से शेयर्स सजेस्ट करोगे? मैंने कौन से शेयर्स लेने चाहिए? सब बता अभी सकते। तो टाटा मोटर्स, एसबीआई, टाटा मोटर्स, एसबीआई, एसबीआई, यस। मैम रिलायंस, रिलायंस, ओके। रिलायंस अभी नीचे आया हुआ है, HDFC बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ओके। और येस मॅम, ट्राय ट्राय करा. जी शेअर्सची नावं माहिती आहेत ती सांगा, रॅन्डमली सांगा. किरण सर सांगा, राज सर बोलो. बहुत सारे शेयर्स है. एक्सिस बैंक, एक्सिस हो गया, और आईसीआईसीआई, और इन्फोसिस, इन्फोसिस, ठीक है. विप्रो, विप्रो, ठीक है. और बताओ फाइनेंस, कौन सा? M&M फाइनेंस, M&M फाइनेंस, ओके आईटीसी, ओके. हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, और अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स, भारती एयरटेल, भारती, पिडिलाइट, अडानी, महिंद्रा, अडानी, भारती, मारुति, कोल इंडिया, कौन सा? कोल इंडिया, कोल इंडिया, और भारत पेट्रोलियम, BPCL, ठीक है. और टाइटन, बजाज फाइनेंस, टाइटन एंड बजाज, ठीक है, राइट. जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड, डन. अब यहाँ पे देखो, इक्विटी की सिंपल डेफिनेशन है, नीचे में शेयर्स खरीदने, ऊपर में बेच देना, दैट इज सिंपल कॉल्ड इक्विटी. आपके पास जितने पैसे उतने आप खरीद सकते हो. मतलब आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, थोड़े दिन बाद उसका रेट बढ़ेगा, आप बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई. अगेन इक्विटी का, जब आप इक्विटी खरीद रहे हो, मैंने अभी आप लोगों को पूछा कि मैं कौन से स्टॉक खरीदूं, तो देखो, हाँ, नेक्स्ट सवाल मैंने आपको क्यों पूछा है. टाटा मोटर्स, SBI, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, M&M फाइनेंस, HUL, अपोलो टायर, भारती, अडानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, BPCL, टाइटन, बजाज फाइनेंस, जुबिलियंट फूड. ये आप लोगों ने मुझे बताए, क्यों बताए, और मैंने क्यों पूछा, स्पेशली व्हाई आई एम आस्किंग यू. मुझे क्या बताना है आप लोगों को? थोड़ा दिमाग लगाइए, गलत हुआ तो भी चलेगा आंसर, बट आंसर करिए. जब तक आप आंसर नहीं करोगे, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. मैम आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा रिपीट कीजिए. देखिए, मैंने आपको क्या पूछा कि मुझे आप शेयर्स बताइए कि मैं कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं. हाँ ठीक है, तो आपसे हाँ मैंने ये तो निकाल लिया कि मुझे कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट हाँ. ये हो गया कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पूछे, बट मेरा पर्पस क्या था पूछने का? मुझे आपको कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है? मैम आपने कल ए ग्रेड शेयर की भी बात की थी क्या? शेयर 2007 से सेम आंसर सुन चुकी हूँ, और कोई नया आंसर करो. तुम्हाला बघायचं असेल की आम्हाला नहीं कोणते मैम, कोणते शेअर्स माहिती आहेत किंवा आम्ही कोणते स्टडी करतोय. तेच म्हणलं, 2007 पासून हेच ऐकते, काहीतरी नवीन आन्सर द्या मला, कुछ तो नया बोलो. मैम एक्चुअली आपने बोले थे जो टॉप 260 कंपनीज जो मेन बेस्ट कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना है हम लोग को. वही आंसर दे. मैम ये राज सर, आप और किरण सर, सेम ही आंसर हो रहा है. यस मैम, मैम मैम या नोन कंपनीज असल्यामुळे सेफ है सेम आंसर इसलिए. झालं ना मैम. अच्छा, से समथिंग न्यू. सोचो, वापस एक बार रिपीट करूं. टाटा मोटर्स, SBI, रिलायंस, HDFC बैंक. स्टॉक का नाम देखो,
और थोड़ा सा सोचो कि क्या मुझे बताना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, टाटा मोटर्स, एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एम&एम फाइनेंस, एचयूएल, अपोलो, भारती एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, बीपीसीएल, टाइटन, बजाज फाइनेंस एंड जुबिलियंट फूड। क्या बताना चाह रही मैम हूँ? मैम एक्चुअली इन लोग के साथ हम लोग माने डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली तो इन लोग का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राइट, बराबर है, ठीक है, हाँ, पास आ चुके हो आप एक्चुअली आंसर। टाटा मोटर्स का गाड़ी और एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ये सब। तो राइट, और तो फिर और थोड़े आप बहुत जितना यूज करेंगे, मतलब हाँ हम जितना यूज करते हैं उतना इनका मार्केट कैप और सब चीजें बढ़ती है, हाँ, और हमें इसलिए प्रॉफिट। लेना चाहिए। हाँ। वेरी गुड आंसर, न्यू आंसर, बट ये वाला आंसर जो दिखता है वही उसमें नहीं, इन्वेस्ट करना है। कोलगेट। बहुत करीब हो सर। शुभम सर, यू आर वेरी क्लोज टू आंसर। थोड़ा और कोशिश करो, आपसे मिलेगा तो मुझे और ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि इस बार जो आप लोगों के ग्रुप ने जो स्टॉक्स बताए ना वो भी अमेजिंग है। जैसे मैं कभी कभी खुद बोल देती हूँ कि ये लो लो वो ले लो, बट आप लोगों ने खुद ही बोला वो अमेजिंग स्टॉक्स बोले, तो आंसर भी आपके पास होगा। ये कंपनियां बड़ी है। बजाज। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो बट मतलब मुझे फैन है फैन नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ पे एसी चाहिए। मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? मैम लोन हीटर करोगे चाहिए। मतलब फाइनेंस, फाइनेंस घेणार एग्जैक्टली, तुम्ही। तो फाइनल ऐसे लॉजिक लगाया है कभी कि सीजन वाइज भी आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है? अब लगाए मैम, नहीं मैम, लेकिन एक्चुअल कब ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करते थे, कितने लोगों को पता थी ऐसे वाली स्ट्रैटेजी? कभी सोचा है कभी? स्ट्रेटेजी पता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी इतना वेट नहीं कर सकते 15-20 दिन इक्विटी में। लॉन्ग टर्म 15-20 दिन नहीं होता एक्चुअली शेखर सर, लॉन्ग टर्म होता है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। 15-20 दिन आप शॉर्ट टर्म बोलो उसे, हाँ। बट इक्विटी का मीनिंग ही यही है, नीचे में खरीदो ऊपर में बेचो, दैट इज कॉल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो वॉरेन बफेट यस। सर करते थे, जो ग्राम करते थे कि हर एक स्टॉक का फंडामेंटली स्टडी करो। अगर आप मोस्ट ऑफ मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं भी बहुत ज्यादा फंडामेंटल न्यूज इकट्ठा करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मार्केट में ट्रेड करती हूँ। बट मैं मार्केट में ट्रेड मेरा खत्म होता है, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज ये स्टॉक में ये न्यूज है। तो फंडामेंटली कंपनी की आपके पास अगर न्यूज है और वो भी इक्विटी में है, तो इससे बेहतर आप पैसे कमा ही नहीं सकते हो। मैंने पहले ही इसे सेफ इन्वेस्टमेंट बोला है, दैट इज कॉल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब कोई भी नया ट्रेडर हो या फिर मैं बोलूँ टचवुड की स्टॉक मार्केट ने मुझे अभी तक लॉस नहीं दिया, मुझे करोड़पति बनाने तक स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो इक्विटी का उसमें हाथ है, क्योंकि इक्विटी ने मुझे मेरी लाइफ सेटल करके दी है, बिकॉज मैंने पूरा स्टडी करके फंडामेंटली हर एक स्टॉक का मैं रोज 1 घंटा पढ़ती हूँ। आई एग्री, वॉरेन बफेट सर 3 घंटे पढ़ते थे, मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ, बट मैं कल के लिए स्टॉक्स निकाल के अपने क्लाइंट की हेल्प करती हूँ। तो यही आपको भी करना है अभी, कि आपको भी सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। आप लोग क्या करोगे? देखिए, कल से जो भी सिखाया उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो आप लोग क्या करते हो वो मुझे बता दो। हम मैम आपकी फंडामेंटल्स अमाउंट देखेंगे। 1 लाख है ना, तो हाँ, मैं 10,000 के शेयर पहले खरीदूंगा, यानी 10 शेयर नहीं, करूंगा, बट वो एल एन टी के 10 ही खरीदना शेयर करूंगा। क्यों है वो पहले आप मुझे बताओ। वो तो हम लोग बाद क्या? में सीखेंगे कि हमें हमें पहले ये देखना है कि वाई L&T इज गुड। उसमें ऐसा क्या है कि मैं 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करूं? मेरा सवाल वो है पहले। ओके। मैम ये मैम सब। एक्चुअली फंडामेंटल्स देखेंगे और देखेंगे अगर कोई न्यूज़ है कि नहीं है, हम्म, और चार्ट्स भी ठीक है, किस लेवल पे है कि नहीं है बस। ओके। तो L&T ची फंडामेंटल्स में आप हिस्ट्री। देखोगे कि क्या न्यूज है उसमें, राइट? हाँ, और पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रिजल्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी फंडामेंटल में आ गई सर। हाँ, उसमें फंडामेंटल्स में। हम्म, एक पॉइंट तो आ गया, मुझे और 4 पॉइंट चाहिए।
सोचो, अभी आप लोग ये सोचो, ये तो मेरा पैसा है, आपका पैसा लगेगा तो आप क्या सोचोगे? ऐसे सोचो, फिर आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। मैम चार्ट्स मैम भी जैसे तो देखेंगे। गवर्नमेंट आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स है, आपके पास काफी सारे, मतलब और कितने न्यूज़पेपर है जो फाइनेंस न्यूज़पेपर है, कोई आइडिया है आप लोगों को? यही सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आपको क्लासेस में सिखाया जा रहा है ना, तो मैंने सारे ट्राई किए, मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, ये आपको कोई बुक में या किसी में नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंस, मतलब मैं हर हाँ मैम, चीज मैम ट्राई एक करके बैठी न्यूज़पेपर हूँ। में सब कुछ मिल जाता है, माने एक एक प्लेस में। हम एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ आप मैम, बाकी ये चीज न्यूज़पेपर मेरे में को आपको मालूम नहीं रेट्स था। नहीं मिलेंगे, बाकी न्यूज़पेपर में आपको 52 वीक हाई लो तो मिल जाएगा, बट आपको प्रीवियस हाँ क्लोज नहीं मिलेगा। फिर आपको पी रेशो अलग अलग आपको ढूंढना पड़ेगा। ये क्या हो गया, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल गई ना। हाँ मैम, टाइम सेव हो जाएगा। हाँ, टाइम सेव हो जाएगा, वो भी जरूरी है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आराम से हाँ हाथ में। आपको ये मोबाइल पे भी मिलेगी। मैं अभी मंडे का तो नहीं, ट्यूसडे का मैं पीडीएफ फाइल डालूंगी ग्रुप में, तो आपको वहां पे भी मिल जाएगी आराम से। ओके। डन, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। हाँ मैम। कितने लोग देखते थे इतनी सारी चीजें जब स्टॉक खरीदते थे तब? नहीं। अब आप मुझे बताओ, इतनी सारी चीजें देखने के बाद जब मैंने पहले ही यूज किया सेफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि सेफ होगा? यस मैम। मुझे लॉस होगा यहाँ पे? नहीं, नहीं नहीं। होगा? शेखर सर, नहीं होगा एटलीस्ट मुझे लगा अभी भी आप क्रॉस करोगे मुझे, और आज अभी मैम। मुझे मैंने क्रॉस चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे मैम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपकी। फिर भी आपके हिसाब से यहाँ पे लॉस नहीं होगा? लॉस हो सकता है, मार्केट अभी, मार्केट का रिस्क तो है। ठीक है, क्या लग रहा है शुभम सर, लॉस होगा प्रॉफिट होगा? मैम लॉस नहीं होगा, क्योंकि इतना स्टडीज के बाद अभी तो प्रोबेबिलिटी तो रहते ही, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप स्टडी करके कुछ करते हो तो उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस है ना। अगर कुछ स्टडी कर नहीं करके आप कुछ करोगे तो उसमें तो अननोन रिस्क रहता ही है। अभी जो होगा वो नॉन रिस्क होगा, वही चीज। ठीक है, रिस्क हाँ रहेगा क्या? मैम, हाँ रहेगा, थोड़ा सा रहेगा पर। हाँ येस सर, किरण सर। लॉस जरी लॉस झाला किंवा एखादी न्यूज आली किंवा काही गडबड झाली, म्हणजे असं कोरोना सारखं काही एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर शेअर खाली येऊ शकतो. पण ह्या सगळ्या आपण गोष्टींचा अभ्यास केला, ह्या सगळ्या स्टडी जर चांगला असेल, कंपनीचे रेप्युटेशन चांगले असेल, तर हा थोड्या वेळासाठीच, म्हणजे थोड्या दिवसांसाठीच खाली येईल, पण 100% नंतर वरती जाणार असेल. ओके, त्यामुळे शॉर्ट टर्म मध्ये असेल तर होऊ शकतो लॉस, पण लॉंग टर्म मध्ये नाही लॉस होणार. वही मैम, मैम शॉर्ट टर्म में प्राइस लॉस फॉल होण्याचे कर चान्सेस सकते आहे. हैं। येस तुमच्याकडे शेअर्स असतील तेवढे, तुम्ही ते फ्युचर मध्ये केव्हा पण विकू शकता हाय गेल्यावर. यस यस यस, राज सर क्या लग रहा है, लॉस होगा मुझे? देखिए मैम, सारी ऐसे चीज़ें तो हमने सिक्योर हुए हैं, बट लॉस के चांसेस थोड़े तो रहते ही हैं। ठीक है, यस मैम अगर कुछ सडन न्यूज आ जाएगा तो लॉस, लॉस वैसे अगर बुक करेंगे तो होगा, नहीं तो सडन प्राइस का फॉल होगा। और ये सब क्राइटेरिया एक गुड कंपनीज का है, तो लॉन्ग टर्म में तो मैंने कुछ दिन बाद वो प्राइस फिर से रिगेन कर जाएगा, राइट, यस, तो शायद लॉस नहीं होगा। ओके, सो शायद लॉस नहीं होगा। यस सोनाली मैम, काय वाटतंय? यस मैम, शायद नहीं होगा लॉस अगर इतना स्टडी करके हुआ है तो। बट मेरे हिसाब से तो लॉस हो सकता है। अगर कोई न्यूज आई तो ही हो सकता है ना, एग्जैक्टली लॉकडाउन ना, लग जाए. मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना। बाकी तो अब स्टडी किया है तो इतना तो आप कंफर्म हो कि वो नीचे भी आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये परफेक्ट नॉलेज अभी आपको मिल गया कि हमने स्टॉक की इतनी डीप स्टडी की है कि वो नीचे भी आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। सरकमस्टेंसेस आ सकते हैं, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा,
हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, तो यहाँ पे हम हमारी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड 58 वीक स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इक्विटी वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट। हाँ, बट डेफिनेटली इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको काफी सारी न्यूज देखनी पड़ती है, काफी सारी फंडामेंटल स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके इक्विटी में उतना बेनिफिट होता है। कंपनी का बैलेंस शीट देखो, मैं आपको 1 2 3 बुक्स भी रिकमेंड करती हूँ, बोल भी आप लोग अगर रेफर करोगे तो आपको फंडामेंटल्स कैसे पढ़ना है वो आ जाएगा। सो गाइज, हम लोग बढ़ते हैं अभी म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, हमने सेफ इन्वेस्टमेंट देख ली। अब हम लोग बैठेंगे रोलर कोस्टर में, दैट इज कॉल्ड डे ट्रेडिंग, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आपको शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, स्पेशली शेखर सर को जल्दी पैसे कमाने हैं, तो शेखर सर आप पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस बहुत कम है, बट स्टॉक मार्केट सबको सिखा देता है पेशेंस रखना। आप लॉस में कितनी बार बेचते हो? मैं लॉस में बेचता नहीं हूँ, मैं एवरेज कर लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ये आपके पेशेंस है सर, जो आप दिखा नहीं रहे हो बट आप में इनबिल्ट है, और मैंने आपकी कुंडली लेकिन देखी है। जैसे मोस्ट ऑफ मेरा लक ऐसा चल रहा है, मैंने स्टॉक खरीदे तो वो 10-15 दिन में माइनस में ही जाता है। ये आपका नहीं है सर, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जितने लोग हैं ना, उतने लोगों के साथ वही होता है। आपने खरीदा और वहां से नीचे आया, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के खरीदती हूँ, तो अभी आपके साथ भी नहीं होगा, डोंट वरी। सो डे अभी तक ट्रेडिंग, पता नहीं था वो एवरेजिंग के लिए वो गिरता है। हाँ एग्जैक्टली, वो एवरेजिंग के अभी लिए तक पता नहीं था क्यों गिरता है। हम लोग को लेना चाहिए उसको। एग्जैक्टली, और लोग वही पे नहीं लेते ना, मैंने और वही बोला। वन टाइम पूरा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो। प्रॉब्लम कैपिटल का ही होता था, यानी जब शेयर का बाहर यानी शेयर का प्राइस कम हो जाता था तब खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। एग्जैक्टली ना, आप देखो ना, अगर आप मुझे बताओ, अगर मुझे 10,000 शेयर्स खरीदने हैं, मैं एट ए टाइम खरीद लेती थी तो नीचे आता तो मेरे पास पैसे नहीं रहते थे ना, मेरे पास टाइम ये प्लस चीज मनी बहुत है। ये आपके चीज पास मुझे सिर्फ टाइम है, आप लोगों के पास सिर्फ टाइम है, मेरे पास दोनों चीज है, मेरे पास टाइम प्लस मनी दोनों है, और मेरे पास प्रॉफिट ऑफ रेशियो भी ज्यादा है। आप क्या करोगे, 1,000 रुपए का शेयर 700 रुपए पे आया तो आप बेचोगे नहीं, स्पेशली शेखर सर बेचेंगे नहीं। हाँ, बट स्टॉक मार्केट को गालियां देंगे कि क्यों लिया मैंने, मेरे साथ ऐसे ही होता है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है। वही 1,000 रुपए पे आएगा तो सर निकल जाएंगे, 12 रुपए ब्रोकरेज का भी नहीं सोचेंगे, जाने दे यार, मैंने नीचे में इतना देखा है, 30,000 का लॉस हो रहा था, वहां पे 12 रुपए लॉस में बेयर कर सकता हूँ, ऐसा बोल के सर निकल जाएंगे। और फिर वापस वही कि मैं इन्वेस्टमेंट एफडी में करता था तो ज्यादा बेनिफिट होता था। सो अभी ये वाली स्ट्रैटेजी यूज दूसरा करो। स्टॉक देखते हैं फिर। क्या क्या है, काय म्हणलात? नहीं तो यानी शेयर बेचने के बाद दूसरे स्टॉक पे जाएंगे जो लो पे है। एग्जैक्टली, बट वही हो गया ना, वहां से निकलो फिर वहां से वहां पे भी सेम ही चीज होने वाली है। कितने लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं, बताओ फटाफट। व्हाट इज द डे ट्रेडिंग? डे ट्रेडिंग की सिंपल डेफिनेशन बताइए। बीएससी में भी होगा, एनएससी में भी होगा। क्वांटिटी ट्रेडिंग यानी इंदौर से कॉल आते बाय हैं एंड सेल विद इन 1 डे, मैम जिसका डिलीवरी नहीं लेंगे हम लोग। 9:15 to 3:30 आपके हिसाब से? हाँ यस मैम। ठीक है, डन। और याद करिए, कल की फाइल निकालिए, कल दिमाग वाली फाइल निकालिए कि हमने डे ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड देखा था, हमने डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं वो देखे थे, तो वो सारे फंडे आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर बिफोर मार्केट भी फंडा हम लोग यूज करेंगे, आफ्टर मार्केट भी हम लोग फंडा यूज करेंगे। आज मैं आपको ऐड करूंगी टाइमिंग्स, बहुत जरूरी रहेंगे डे ट्रेडिंग के लिए कि कौन से टाइम पे ट्रेड करना है। आज मैं आपको न्यूज़पेपर फॉर्मूला भी ऐड करूंगी कि कैसे न्यूज़पेपर में से भी फॉर्मूलाज निकालने हैं। जो कल के फॉर्मूलाज है उस हिसाब से आपने बताया कि 9:15 to 9:30, ये आप लोग बता रहे हो। बीएससी एनएससी डे ट्रेडिंग का सिंपल डेफिनेशन हो गया, आज के आज खरीदो, आज के आज बेच दो, इज इट ओके? डन। और फिर टारगेट आया है, ऐसे कितनी बार होता है? मैम होता तो है। यस राज सर, हुआ है ऐसे यस मैम। कभी? ऐसे कभी हुआ है कि पहले मैम टारगेट मैंने तो पहले ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर टारगेट आ गया? मैम आज तक मैंने कभी इक्विटी में ट्रेड ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड किया है। अच्छा, यू ऑप्शन ट्रेडर्स, ओके। यस किरण सर, झालंय कधी असं? हा मी पण ऑप्शन मध्येच केलेलं, पण मी स्टॉप लॉस नव्हता लावला,
खाली आला म्हणून मी विकला आणि नंतर मी विकल्यानंतर 1-2 रुपये खाली आले आणि परत वरती गेला. असं झालंय खूप. ओके, म्हणजे सेम थिंग, वन इन द सेम थिंग तसं झालंय हा की खाली Stop loss आला, hit. तुम्ही घाबरून विकला आणि तो वर गेला. शेखर सर कधी झालंय? नाही मॅम, कधी केलंच नाहीये इंट्राडे. सोनाली मॅम, एनी एक्सपीरियंस? नहीं मैम, काहीच एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे फर्स्ट रूल बन जाता है आपका स्टॉक मार्केट में, जब भी आप ट्रेड करो डे ट्रेडिंग, तब आपको स्क्रीन के सामने रहना जरूरी होता है, या तो फिर आपको आपके ब्रोकर को बोलना जरूरी होता है. देखिए मोस्ट ऑफ टाइम जिन लोगों ने ट्रेड किया है 1000 रुपीज पे लिया है, 995 990 का अगर स्टॉप लॉस रखा है, ये सब क्या हो गया ना, ये आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी हो गया कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ. मैं आपके जगह हूं तो मैं बोल दूं कि 990 का स्टॉप लॉस मेरा है, बट वो स्टॉप लॉस क्या है मेरे माइंड में है. मोस्ट ऑफ टाइम वो 990 आएगा, 987 आएगा, वहां से वो घूम के 1010 आएगा. होता है ऐसे. हाँ मैम, होता है. दैट इज कॉल्ड, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, मुझे यहाँ पे एक ही चीज बतानी है कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है. स्टॉप लॉस मतलब आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि मैं इतना ही लॉस बेयर कर सकता हूँ. क्योंकि देखिए आपके पास आपके 25,000 रुपए है. अब मैम ने 800 का स्टॉप लॉस बता दिया. 800 मतलब लाइक 100 क्वांटिटी में 20,000 रुपए का लॉस होगा. 20,000 से ज्यादा अगर नीचे गया तो आपका ब्रोकर रुकेगा नहीं, आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा कि भाई मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ. तो ये आपके माइंड में रहेगा. जब आप स्क्रीन के सामने रहोगे, आप देखोगे 87 आ रहा है, 87 से घूम रहा है, तो आप वेट कर लो, या फिर 87-90 के इन बिटवीन आप आपका स्टॉप लॉस दे सकते हो. आप आपके ब्रोकर को भी बोल सकते हो. देखिए यहाँ पे ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा 100 रुपीज पे 5 पैसा बाइंग, 100 रुपीज पे 5 पैसा सेलिंग. मोस्ट ऑफ ब्रोकर वन साइड ही ब्रोकरेज लेते हैं, या फिर जो आपको 3 पैसा बोल रहे हैं वो बोथ साइड लेते हैं, तो 6 पैसा हो गया. ठीक है. सो ये सारी ब्रोकरेज की स्ट्रेटेजीज रहेगी, तो आप वो काउंट कर लो. माइनर ब्रोकरेज लगेगा, आप दिन में 10 ट्रेड कर सकते हो. सो ये आपका, आपने ब्रोकर को बोल दिया, समझ लीजिए मैं आपकी ब्रोकर हूँ, आपने बोल दिया कि शीतल 990 आएगा तो मुझे कॉल कर दे. मेरा काम है क्योंकि आप मुझे ब्रोकरेज देने वाले हो, तो मैं आपको कॉल करूंगी, शुभम सर क्या करना है, 990 आ रहा है, तो शुभम सर मुझे बोल सकते कि शीतल देख ले 92 95 आता है तो हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग एग्जिट कर लेंगे. सो दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस. आप स्टॉप लॉस प्रॉफिट में भी रख सकते हो. अब प्रॉफिट दो, आज के आज बेच दो. आज के आज अगर आपको बेचना है तो स्टॉप लॉस माइंड में रखो. स्टॉप लॉस अगर आप माइंड में रखते हो, लिमिट आपके और आपके ब्रोकर के रिलेशन में बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है. आई नो अब सोनाली मैम 20,000 का लॉस बेयर कर सकती है, मतलब वो फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है. और मैं अगर सोनाली मैम को 6 महीने से जान रही हूँ, उनके साथ मेरे 2-3 बिजनेस डील्स हो चुके हैं, आई नो शी इज अ फाइनेंशियल स्ट्रांग, तो मैं उनके लिए 8 दिन भी रुक जाऊं, मैं उनको 10 नहीं 15 टाइम 20 टाइम लिमिट दे दूं. ये बहुत मैटर करता है. इसीलिए आपके आसपास का आपका नॉन ब्रोकर, बट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप वाला ब्रोकर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सारे पत्ते खुल जाते हैं उसके सामने, फैमिली में आ जाते हैं. सो बेटर टू अवॉइड. अच्छा ब्रोकर देख लीजिए जो आपको कोऑपरेट करेगा, जो आपके आसपास होगा, जब भी आप जाके बैठ सकते हो उससे स्टेटमेंट निकाल सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो. ऐसे फैमिली रियल रिलेशंस वाला ब्रोकर देख लीजिए. अब ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आप ना इन्हें जानते हो ना पहचानते हो, चल रहा है आपका लाइक. नाही घेऊ शकत का हो, परमनंटली? घेऊ शकतो होल्डिंग बिलकुल करून बिलकुल. सॉरी मी इथे तुम्हाला इंट्राडे. सांगायला विसरले, सॉरी. कुठे गेला तो पेपर, इथे मी तुम्हाला सांगायला विसरले, सॉरी. 75,000 अगर आपको आपका ब्रोकर बोल रहा है थर्ड डे या 7 डे कि आप मुझे दे दो वापस, और अगर आप नहीं दे रहे हो उसके पैसे वापस, तो फिर वो लॉस में बेच सकता है. अगर आप दे दो तो आप पूरी डिलीवरी लेके घर पे जा सकते हो. ओके. मतलब यहाँ पे आपने इसार पावती की थी, एक टोकन अमाउंट दिया था कि बीच में सौदा घूम जाएगा, वो सौदा घूमा नहीं था, तो आपने पूरी प्रॉपर्टी खुद ही खरीद ली, लाइक दैट. जब प्रॉफिट होगा तो हम बेच देंगे. हाँ, आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते इक्विटी हो. इक्विटी में बाय हो जाएगा. कन्वर्ट हो जाएगा. आपके जीरो दाम में उसे कैश एंड कैरी बोलते हैं, यस, सीएनसी. सीएनसी. डन. यस. गुड क्वेश्चन सर. और फिर टारगेट आया है, ऐसे कितनी बार होता है?
होता तो है। यस राज सर, मैं हुआ है ऐसे यस मैम। कभी? ऐसे कभी हुआ है कि पहले मैम टारगेट, मैंने तो पहले जहाँ तक स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर टारगेट आ गया? मैम आज तक मैंने कभी इक्विटी में ट्रेड ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड किया है। अच्छा, यू ऑप्शन ट्रेडर्स, ओके. येस किरण सर, झालंय कधी असं? हा मी पण ऑप्शन मध्येच केलेलं, पण मी स्टॉप लॉस नव्हता लावला. खाली आला म्हणून मी विकला आणि नंतर मी विकल्यानंतर 1-2 रुपये खाली आले आणि परत वरती गेला. असं झालंय खूप. ओके, म्हणजे सेम थिंग, वन इन द सेम थिंग तसं झालंय हा की खाली स्टॉप लॉस आला, हिट. तुम्ही घाबरून विकला आणि तो वर गेला. शेखर सर, कधी झालंय? नाही मॅम, कधी केलंच नाहीये इंट्राडे. सोनाली मैम, एनी एक्सपीरियंस? नहीं मैम, काहीच एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे फर्स्ट रूल बन जाता है आपका स्टॉक मार्केट में, जब भी आप ट्रेड करो डे ट्रेडिंग, तब आपको स्क्रीन के सामने रहना जरूरी होता है, या तो फिर आपको आपके ब्रोकर को बोलना जरूरी होता है. देखिए मोस्ट ऑफ टाइम जिन लोगों ने ट्रेड किया है, 1000 रुपीज पे लिया है, 995 990 का अगर स्टॉप लॉस रखा है, ये सब क्या हो गया ना, ये आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी हो गया कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ. मैं आपके जगह हूं तो मैं बोल दूं कि 990 का स्टॉप लॉस मेरा है, बट वो स्टॉप लॉस क्या है मेरे माइंड में है. मोस्ट ऑफ टाइम वो 990 आएगा, 987 आएगा, वहां से वो घूम के 1010 आएगा. होता है ऐसे. हाँ मैम, होता है. दैट इज कॉल्ड, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, मुझे यहाँ पे एक ही चीज बतानी है कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है. स्टॉप लॉस मतलब आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि मैं इतना ही लॉस बेयर कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए आपके पास आपके 25,000 रुपए है. अब मैम ने 800 का स्टॉप लॉस बता दिया. 800 मतलब लाइक 100 क्वांटिटी में 20,000 रुपए का लॉस होगा. 20,000 से ज्यादा अगर नीचे गया तो आपका ब्रोकर रुकेगा नहीं, आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा कि भाई मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ. तो ये आपके माइंड में रहेगा. जब आप स्क्रीन के सामने रहोगे, आप देखोगे 90 90 87 आ रहा है, 87 से घूम रहा है, तो आप वेट कर लो, या फिर 87 90 के इन बिटवीन आप आपका स्टॉप लॉस दे सकते हो. आप आपके ब्रोकर को भी बोल सकते हो. देखिए यहाँ पे ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा 100 रुपीज पे 5 पैसा बाइंग, 100 रुपीज पे 5 पैसा सेलिंग. मोस्ट ऑफ ब्रोकर वन साइड ही ब्रोकरेज लेते हैं, या फिर जो आपको 3 पैसा बोल रहे हैं वो बोथ साइड लेते हैं, तो 6 पैसा हो गया. ठीक है. सो ये सारी ब्रोकरेज की स्ट्रेटेजीज रहेगी, तो आप वो काउंट कर लो. माइनर ब्रोकरेज लगेगा, आप दिन में 10 ट्रेड कर सकते हो. सो ये आपका, आपने ब्रोकर को बोल दिया, समझ लीजिए मैं आपकी ब्रोकर हूँ, आपने बोल दिया कि शीतल 990 आएगा तो मुझे कॉल कर दे. मेरा काम है, क्योंकि आप मुझे ब्रोकरेज देने वाले हो, तो मैं आपको कॉल करूंगी, शुभम सर क्या करना है, 990 आ रहा है. तो शुभम सर मुझे बोल सकते हैं कि शीतल देख ले 92 95 आता है तो हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग एग्जिट कर लेंगे. सो दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस. आप स्टॉप लॉस प्रॉफिट में भी रख सकते हो. अब प्रॉफिट दो, आज के आज बेच दो. आज के आज अगर आपको बेचना है तो स्टॉप लॉस माइंड में रखो. स्टॉप लॉस अगर आप माइंड में रखते हो, लिमिट आपके और आपके ब्रोकर के रिलेशन में बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है. आई नो अब सोनाली मैम 20,000 का लॉस बेयर कर सकती है, मतलब वो फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है. और मैं अगर सोनाली मैम को 6 महीने से जान रही हूँ, उनके साथ मेरे 2-3 बिजनेस डील्स हो चुके हैं, आई नो शी इज अ फाइनेंशियल स्ट्रांग, तो मैं उनके लिए 8 दिन भी रुक जाऊं, मैं उनको 10 नहीं 15 टाइम 20 टाइम लिमिट दे दूं. ये बहुत मैटर करता है. इसीलिए आपके आसपास का आपका नॉन ब्रोकर, बट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप वाला ब्रोकर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सारे पत्ते खुल जाते हैं उसके सामने, फैमिली में आ जाते हैं. सो बेटर टू अवॉइड. अच्छा ब्रोकर देख लीजिए जो आपको कोऑपरेट करेगा, जो आपके आसपास होगा, जब भी आप जाके बैठ सकते हो, उससे स्टेटमेंट निकाल सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो. ऐसे फैमिली रियल रिलेशंस वाला ब्रोकर देख लीजिए. अब ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आप ना इन्हें जानते हो ना पहचानते हो, चल रहा है आपका लाइक. नाही घेऊ शकत का हो, परमनंटली? घेऊ शकतो, होल्डिंग बिलकुल करून बिलकुल. सॉरी मी इथे इंट्राडे. तुम्हाला सांगायला विसरले, सॉरी. कुठे गेला तो पेपर, इथे मी तुम्हाला सांगायला विसरले, सॉरी. 75,000 अगर आपको आपका ब्रोकर बोल रहा है थर्ड डे या 7th डे कि आप मुझे दे दो वापस, और अगर आप नहीं दे रहे हो उसके पैसे वापस, तो फिर वो लॉस में बेच सकता है. अगर आप दे दो तो आप पूरी डिलीवरी लेके घर पे जा सकते हो. ओके. मतलब यहाँ पे आपने इसार पावती की थी, एक टोकन अमाउंट दिया था
कि बीच में सौदा घूम जाएगा, वो सौदा घूमा नहीं था, तो आपने पूरी प्रॉपर्टी खुद ही खरीद ली, लाइक दैट। जब प्रॉफिट होगा तो हम बेच देंगे। हाँ, आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते इक्विटी हो, इक्विटी में बाय हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा आपके जीरो दा में, उसे कैश एंड कैरी बोलते हैं, यस, सीएनसी। सीएनसी। डन, यस। गुड क्वेश्चन सर। और फिर टारगेट आया है, ऐसे कितनी बार होता है? होता तो है। यस, राज सर, मैं हुआ है ऐसे यस मैम। कभी? ऐसे कभी हुआ है कि पहले हाँ मैम, मैंने तो ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर टारगेट आ गया? मैम आज तक मैंने कभी इक्विटी में ट्रेड ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड किया है। अच्छा, यू ऑप्शन ट्रेडर्स, ओके। यस किरण सर, झालंय कधी असं? हा मी पण ऑप्शन मध्येच केलेलं, पण मी स्टॉप लॉस नव्हता लावला. खाली आला म्हणून मी विकला आणि नंतर मी विकल्यानंतर 1-2 रुपये खाली आले आणि परत वरती गेला. असं झालंय खूप. ओके, म्हणजे सेम थिंग, वन इन द सेम थिंग तसं झालंय हा की खाली स्टॉप लॉस आला, हिट. तुम्ही घाबरून विकला आणि तो वर गेला. शेखर सर, कधी झालंय? नाही मॅम, कधी केलंच नाहीये इंट्राडे. सोनाली मैम, एनी एक्सपीरियंस? नहीं मैम, काहीच एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे फर्स्ट रूल बन जाता है आपका स्टॉक मार्केट में, जब भी आप ट्रेड करो डे ट्रेडिंग, तब आपको स्क्रीन के सामने रहना जरूरी होता है, या तो फिर आपको आपके ब्रोकर को बोलना जरूरी होता है। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम जिन लोगों ने ट्रेड किया है, 1000 रुपीज पे लिया है, 995 990 का अगर स्टॉप लॉस रखा है, ये सब क्या हो गया ना, ये आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी हो गया कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ। मैं आपके जगह हूं तो मैं बोल दूं कि 990 का स्टॉप लॉस मेरा है, बट वो स्टॉप लॉस क्या है, मेरे माइंड में है। मोस्ट ऑफ टाइम वो 990 आएगा, 987 आएगा, वहां से वो घूम के 1010 आएगा। होता है ऐसे? हाँ मैम, होता है। दैट इज कॉल्ड, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, मुझे यहाँ पे एक ही चीज बतानी है कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। स्टॉप लॉस मतलब आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि मैं इतना ही लॉस बेयर कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए आपके पास आपके 25,000 रुपए है। अब मैम ने 800 का स्टॉप लॉस बता दिया, 800 मतलब लाइक 100 क्वांटिटी में 20,000 रुपए का लॉस होगा। 20,000 से ज्यादा अगर नीचे गया तो आपका ब्रोकर रुकेगा नहीं, आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा कि भाई मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। तो ये आपके माइंड में रहेगा, जब आप स्क्रीन के सामने रहोगे, आप देखोगे 87 आ रहा है, 87 से घूम रहा है, तो आप वेट कर लो, या फिर 87 90 के इन बिटवीन आप आपका स्टॉप लॉस दे सकते हो। आप आपके ब्रोकर को भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा 100 रुपीज पे 5 पैसा बाइंग, 100 रुपीज पे 5 पैसा सेलिंग। मोस्ट ऑफ ब्रोकर वन साइड ही ब्रोकरेज लेते हैं, या फिर जो आपको 3 पैसा बोल रहे हैं वो बोथ साइड लेते हैं, तो 6 पैसा हो गया। ठीक है, सो ये सारी ब्रोकरेज की स्ट्रेटेजीज रहेगी, तो आप वो काउंट कर लो, माइनर ब्रोकरेज लगेगा, आप दिन में 10 ट्रेड कर सकते हो। सो ये आपका, आपने ब्रोकर को बोल दिया, समझ लीजिए मैं आपकी ब्रोकर हूँ, आपने बोल दिया कि शीतल 990 आएगा तो मुझे कॉल कर दे, मेरा काम है क्योंकि आप मुझे ब्रोकरेज देने वाले हो, तो मैं आपको कॉल करूंगी, शुभम सर क्या करना है, 990 आ रहा है, तो शुभम सर मुझे बोल सकते हैं कि शीतल देख ले 92 95 आता है तो हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग एग्जिट कर लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस प्रॉफिट में भी रख सकते हो। अब प्रॉफिट दो, आज के आज बेच दो, आज के आज अगर आपको बेचना है तो स्टॉप लॉस माइंड में रखो। स्टॉप लॉस अगर आप माइंड में रखते हो, लिमिट आपके और आपके ब्रोकर के रिलेशन में बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। आई नो अब सोनाली मैम 20,000 का लॉस बेयर कर सकती है, मतलब वो फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है। और मैं अगर सोनाली मैम को 6 महीने से जान रही हूँ, उनके साथ मेरे 2-3 बिजनेस डील्स हो चुके हैं, आई नो शी इज अ फाइनेंशियल स्ट्रांग, तो मैं उनके लिए 8 दिन भी रुक जाऊँ, मैं उनको 10 नहीं 15 टाइम 20 टाइम लिमिट दे दूं, ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए आपके आसपास का आपका नॉन ब्रोकर, बट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप वाला ब्रोकर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सारे पत्ते खुल जाते हैं उसके सामने, फैमिली में आ जाते हैं। सो बेटर टू अवॉइड, अच्छा ब्रोकर देख लीजिए जो आपको कोऑपरेट करेगा, जो आपके आसपास होगा, जब भी आप जाके बैठ सकते हो उससे स्टेटमेंट निकाल सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, ऐसे फैमिली रियल रिलेशंस वाला ब्रोकर देख लीजिए। अब ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आप ना इन्हें जानते हो ना पहचानते हो, चल रहा है आपका लाइक नाही घेऊ शकत का हो, परमनंटली? घेऊ म्हणजे शकता, होल्डिंग बिल्कुल करून बिल्कुल
सॉरी मी इथे इंट्राडे. तुम्हाला सांगायला विसरले, सॉरी कुठे गेला तो पेपर, इथे मी तुम्हाला सांगायला विसरले, एक्सट्रीमली सॉरी। 75,000 अगर आपको आपका ब्रोकर बोल रहा है थर्ड डे या 7th डे कि आप मुझे दे दो वापस, और अगर आप नहीं दे रहे हो उसके पैसे वापस, तो फिर वो लॉस में बेच सकता है। अगर आप दे दो तो आप पूरी डिलीवरी लेके घर पे जा सकते हो। Okay. मतलब यहाँ पे आपने इसार पावती की थी, एक टोकन अमाउंट दिया था कि बीच में सौदा घूम जाएगा, वो सौदा घूमा नहीं था, तो आपने पूरी प्रॉपर्टी खुद ही खरीद ली, लाइक दैट। जब प्रॉफिट होगा तो हम बेच देंगे। हाँ आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते इक्विटी हो, इक्विटी में बाय हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा आपके जीरो दाम में, उसे कैश एंड कैरी बोलते हैं, यस, सीएनसी। सीएनसी। डन, यस। गुड क्वेश्चन सर, है ना? Okay. वो अब हम लोग नहीं करेंगे, ये आज आपने सीखा है। आप लोग वही कर रहे, आपके आंसर्स, मैंने आपको क्वेश्चंस करने का रीजन ही यही था, लोग जो गलती कर रहे वही आपने बताई, अब आपकी गलती आप लोगों को समझ में आ गई, और कितना सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सुबह उठ के न्यूज़पेपर देखना है। न्यूज़पेपर में 2-3 चीजें कितनी जरूरी है, हमने पूरा पेपर देखा। मनी कंट्रोल में भी आते हैं ना, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स। यस सर, हाँ बट मैम, इतना उसमें और प्रॉपर्ली इसमें नहीं मिलेगा डिफरेंस क्या है? आपको, जो यहाँ पे मिलेगा ना वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ये पूरा न्यूज़पेपर, ये पेज आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसमें टॉप 50, टॉप 30, ए ग्रुप का पूरा कॉलम वो हमने देखा, डेज टॉप गेनर्स, डेज टॉप लूजर से हमने फॉर्मूला निकाला। देखिए इजीली आप यहाँ पे 52 वीक हाई लो भी आपको मिल जाएगा, बोर्ड मीटिंग का कॉलम मिल जाएगा, काफी सारी चीजें एक ही जगह पे अगर आपको मिल जाएगी तो बेटर है। हर बार आप मनी कंट्रोल का ऐप खोलोगे तो हर बार आपको अलग अलग तरीके से सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी शेखर सर। अगर आप न्यूज़पेपर खोल लोगे तो आराम से आपके पास रेडीमेड कॉल आ जाएंगे, इसमें डॉलर का रेट आ जाएगा, क्रूड ऑयल आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, ईच एंड एवरी सेगमेंट इसमें आ जाएगा आपका। बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर रीडिंग, वो भी बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्चुअली मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का ज्यादा मतलब मार्केटिंग कर रही हूँ ऐसे लग रहा है मुझे कभी कभार। यस नहीं मैम, ये बहुत यूजफुल है, अभी मालूम चला। हाँ वही ना, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं ज्यादा मार्केटिंग करती हूँ, मेरे वजह से 1-2-4 पेपर उनके ज्यादा बिकने लगे होंगे। तो मैम आपको 2-4 नहीं, फोन ज्यादा करके ही कंपनी बिकने में लगे बोलना होंगे। पड़ेगा, इंसेंटिव मांगना पड़ेगा, हाँ कमीशन। मुझे इंसेंटिव मांगना पड़ेगा बिजनेस स्टैंडर्ड से शायद, बट आपके लिए बहुत इजी वे हो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन हाँ इकट्ठा। मैम, ये बहुत इजी हुई है। बट अभी भी शेखर सर के माइंड में ना थोड़ा सा जाने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, मे बी। क्या तकलीफ हो रही है सर बताइए, में क्या तकलीफ क्या है, कहाँ है आपको, क्यों आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो कि न्यूज़पेपर बेस्ट है? मैम, न्यूज़पेपर का प्रॉब्लम यहाँ पे, मैं रहता हूँ बहुत दूर, यानी विलेज में रहता हूँ, न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। कौन था पिछले बैच में? प्रीतम सर थे, दे आल्सो सेड कि मैम न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, बट सर ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। नहीं मैम, मैं यानी मेरी यहाँ से सिटी कम से कम 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा बट आपका न्यूज़पेपर जो लाने। न्यूज़पेपर आता है, जो रेगुलर न्यूज़पेपर आता है, उसको अगर आप न्यूज़पेपर नहीं आता है, क्या क्या न्यूज़पेपर नहीं, विलेज में रहता हूँ, यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं, पण यानी तुमच्याकडे कुठलाच आउटसाइड है, न्यूजपेपर येत नाही? रिमोट लोकेशन है मैम। पण कुठलाच न्यूजपेपर येत नाही? नहीं बिझनेस स्टँडर्ड सोडून द्या, एनी न्यूज, कुठलाच न्यूजपेपर नाही येत? नहीं नहीं, कुठल्या गावात असे राहतात तुम्ही? सिटीच्या बाहेर आहे मॅम, मळ्यात राहतो. हो पण कुठेही असेल तरी न्यूजपेपर तर यायलाच पाहिजे.